क्या फ्यूचर में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए कोई खतरा बन सकता है? तो इसका आंसर है फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ कई एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि आने वाले समय में ये हम इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आज एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो दिन दूर नहीं जब एआई टेक्नोलॉजी इंसानों को अपना गुलाम बना ले। स्टीफन हॉकिंग ने इंसानों के लिए एक चेतावनी भी दी थी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब एआई रोबोट्स इंसानों की जगह ले लेंगे और पूरी दुनिया में एआई रोबोट्स का राज होगा। हालांकि ये सब अनुमान लगाया गया था कई एक्सपर्ट्स के द्वारा इंसानों की बढ़ती टेक्नोलॉजी को देखकर। आज दुनिया भर में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। ऑनलाइन की इस दुनिया में आज हर जगह एआई का यूज किया जा रहा है। आजकल जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इन सभी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में भी एआई काम कर रहा होता है। इन सभी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में एआई सर्च इंजन का काम करता है। अगर आप एक ही तरह के टॉपिक्स को बार बार देखते हैं फिर सर्च करते हैं तो यहाँ पे एआई उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाता है आपके स्क्रीन पर। तो ये सब चीजें होती है एक्चुअली में एआई की वजह से। हाल ही में आया चैट जीपीटी नाम का एआई टूल्स जो कि काफी पॉपुलर रहा है। चैट जीपीटी को ओपन एआई वालों ने डेवलप किया था, जो कि यूएस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। चैट जीपीटी ने नवंबर 2022 में लॉन्च होने के केवल 5 दिन बाद ही 1 मिलियन यूजर हासिल किया था, लेकिन वहीं पे इंस्टाग्राम को 1 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने में करीब 2.5 महीने का समय लग गया था। हालांकि आजकल इतने सारे एआई टूल्स आ गए हैं जिसे आप यूज करने के बाद यही बोलोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कैसे कर सकता है। आज आप एआई टूल्स की मदद से फोटो को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में जो लोकेशन है ना, इस वीडियो में जो चीजें दिखाई गई है वो इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कि ये वीडियो पूरी तरह से फेक है जिसे एआई ने क्रिएट किया है। ये है पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का डिमांड आज के जमाने में कितना ज्यादा है। एआई फ्यूचर में कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका एक उदाहरण शतरंज खेलते समय देखा गया था। ये घटना पिछले साल की है जब रूस में एक शतरंज के मैच में एक रोबोट ने एक छोटे बच्चे की उंगली तोड़ दी थी। यह सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि जब एआई रोबोट अपनी चाल चल रहा था तो उसी बीच उस बच्चे ने अपनी चाल चलनी चाहिए थी, इसलिए उस रोबोट ने उस बच्चे की उंगली तोड़ दी। यहाँ पे रोबोट को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि ये गेम के सारे रूल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करे। अगर सामने वाला भी अगर कोई गलती करता है तो ये उसको भी रोक सके। और सेम वही हुआ था उस बच्चे के साथ, क्योंकि रोबोट के अंदर इंसानों की तरह कोई फीलिंग्स नहीं होती है। आप उसे जो कहेंगे वो वही करेगा। इंसान आज के समय में ही एआई रोबोट्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि अगर भविष्य में इंसानों ने हाईली एडवांस रोबोट को बना लिया और वो इंसानों के कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये हम इंसानों के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। कई डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स का ये कहना है कि ये अभी एआई की शुरुआत ही हुई है। उनका कहना है कि भविष्य में सुपर एआई का निर्माण किया जाएगा जिसमें इंसानों की तरह सोचने और समझने की शक्ति होगी। 2010 में रिलीज हुई रजनीकांत की एक मूवी भी आई थी रोबोट नाम की। इस मूवी में यह दिखाया गया था कि कैसे रजनीकांत ने एक रोबोट को बनाया और उस रोबोट के अंदर इंसानों की सारी एक्टिविटी ऐड कर दी जो एक इंसान कर सकता है। इंसानों की तरह सारी फीलिंग्स आ गई थी उस रोबोट के अंदर। इस रोबोट को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया गया था कि ये रोबोट खुद से डिसीजन ले सकते थे और साथ ही साथ इसने खुद से कई सारे रोबोट को तैयार भी कर लिए और यही रोबोट बाद में इंसानों के लिए खतरा बन गया। इस मूवी को बनाने का पर्पस ये था कि कैसे एक एआई रोबोट फ्यूचर में इंसानों के लिए खतरा हो सकता है। एआई के गलत इंपैक्ट का एक और फेमस एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में एक चैटबॉट लॉन्च किया था तय नाम का। तय को एक्चुअली ट्विटर पे लॉन्च किया गया था जहां पर वह यूजर से अट्रैक्ट करता था, बातें करता था और उनकी लैंग्वेज को लर्न करता था। लेकिन कुछ ही घंटों में तय ने ऑफेंसिव ट्वीट करना शुरू कर दिया जिसके कारण इसे तुरंत ही शट डाउन करना पड़ा था। ये तो बात रही एआई टूल्स की, लेकिन अगर बात करें एआई रोबोट्स की तो आज चीन और जापान जैसे देशों में एआई रोबोट्स का इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जापान आज के समय में जी रहा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि आज चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को बनाने में लगे हुए हैं। तो जरा सोचिए कि फ्यूचर में एआई कितना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि आज एआई टूल्स की मदद से काम काफी ज्यादा आसान हो गया है। पहले हमें जिस काम को करने में घंटों का समय लगता था, आज उसी काम को एआई टूल्स की मदद से कुछ ही मिनटों में कर दिया जा रहा है। पहले हमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था तो हम सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करते और उसे ढूंढना पड़ता था, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता था। लेकिन आज आप एआई टूल्स की मदद से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंटली फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसकी वजह से कई सारी जॉब खतरे में पड़ने वाली है। ऐसा जॉब जिसमें हमें किसी भी काम को बार बार करना पड़ता था, लाइक डाटा एंट्री की जॉब, बेसिक कंप्यूटर सर्विसेज, फोटोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, ऐसे जॉब को एआई फ्यूचर में खत्म कर देगा और इसलिए हमें अभी से ही एआई के साथ आगे बढ़ना होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 2025 तक एआई करीब 8 करोड़ से भी ज्यादा जॉब को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि 2025 तक 9 करोड़ से भी ज्यादा जॉब क्रिएट होगा एआई की वजह से। आने वाले समय में एआई का यूज मेडिकल में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से हम कम समय में ज्यादा पेशेंट को देख पाएंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे कि ये ह्यूमन मिस्टेक को बहुत ज्यादा कम कर देगा। दूसरी चीज है कि ये एक्यूरेट डिसीजन लेने में सक्षम होगा, यानी कि हम मेडिकल में एक्यूरेट डिसीजन ले पाएंगे कि हमें इस पेशेंट को क्या करना है। तीसरी चीज है कि ये कम कॉस्ट में ही देखने को मिलेगा और चौथी जो सबसे
इंपॉर्टेंट वो है कि इसमें समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी, यानी कि हम कम समय में ज़्यादा पेशेंट को देख पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट देखने को मिलेगी एआई की वजह से इन फ्यूचर। और इसके साथ ही आजकल एजुकेशन की फील्ड में भी एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे लगभग सारी एजुकेशन इंडस्ट्री अपना एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज करिकुलम और लर्निंग पेज प्रोवाइड कर सके। इन सभी एप्लीकेशन के बैकग्राउंड में भी एआई काम कर रहा होता है और इसी वजह से सारी एजुकेशन प्लेटफॉर्म लाइक अनअकैडमी, फिजिक्स वाला और बैचू जैसी कई सारी एजुकेशन इंडस्ट्री है जो कि स्टूडेंट के लिए 24/7 हमेशा हाजिर रहती है और भी कई चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो ये सब चीज़ें होती है एक्चुअली में एआई की वजह से। अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में भी एआई की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा एजुकेशन की फील्ड में। उस समय तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि एआई रोबोट खुद टीचर की तरह काम करेंगे। हालांकि आज की एआई टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं हुई है कि वो टीचर को रिप्लेस कर सके, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्यूचर की, तो शायद ये पॉसिबल भी हो सकता है। यहाँ तक कि फ्यूचर में एआई स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का अनुमान भी लगा सकता है। ये तो बात रही एजुकेशन फील्ड की, लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड में, तो ऑनलाइन बिजनेस की फील्ड में भी एआई काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि आज के समय में सारी बिजनेस ऑनलाइन चल रही है, जिसके लिए उन्हें चैटबॉट और वेबसाइट की जरूरत होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कस्टमर से बातें कर सकेंगे, जिसमें हमें वर्कर्स की जरूरत बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और इसलिए एआई की वजह से कुछ % ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा बिजनेस के फील्ड में। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में भी एआई काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। अभी तक गाड़ियों के कंपटीशन की वजह सिर्फ उनकी स्पीड और डिजाइन थी, लेकिन हाल ही में ऑटो कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कार लाने वाली है, जिसे एआई खुद ऑपरेट करेगा और अपने आसपास चल रही गाड़ियों की स्पीड भी जान सकेगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। अब जो चीजें आप देखने वाले हो ना, वो सच में अनबिलीवेबल है। आजकल बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और लगातार पिघल रहे ग्लेशियर हम इंसानों को ये वार्निंग दे रही है कि भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपसे कहा जाए कि आप कल्पना कीजिए कि धरती के खत्म होने से पहले की आखिरी सेल्फी कैसी होगी, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन एआई ने इसे पॉसिबल करके दिखा दिया है। डेल E2 एक तरह का एआई सिस्टम है जो कि रियलिस्टिक इमेज को क्रिएट करता है। इसने धरती के अंत से पहले की ली गई सेल्फी क्रिएट किया, जो कि काफी ज्यादा भयानक दिख रही है। इसमें इंसानों की बड़ी बड़ी आंखें और लंबी उंगलियां हैं। इंसानों की बॉडी कंकाल की तरह दिख रही है, जैसे कि दुनिया खत्म हो रही हो। एआई इमेज जनरेटर ने खुद कैप्शन में लिखा है कि ये भले ही किसी के कहने पर बनाया गया था, लेकिन परिणाम बेहद ही सटीक है। इस इमेज को देखने के बाद कई यूजर्स ने अपनी राय दी थी। एक ने लिखा है कि अब समय आ गया है कि अपने रहन सहन में बदलाव लाया जाए। वहीं पे एक यूजर्स ने ये लिखा है कि अब हमें किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना चाहिए। एक ने तो कैमरे की क्वालिटी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उसने लिखा कि चलो कम से कम कैमरे की क्वालिटी तो ठीक है। फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट के यूएस पॉलिसी के डायरेक्टर लैंडन क्ले ने कहा कि अभी एआई रिसर्च पर 6 महीने की रोक लगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस समय हम परमाणु युद्ध की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। ऐसे ही कई एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में एआई परमाणु युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं पे एआई इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का ये कहना है कि जनता को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे को समझना चाहिए। अब तो आप एआई की वजह से आप अपना भविष्य भी देख सकते हैं। भविष्य से जुड़े सवालों को लेकर लोग अक्सर ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। आजकल मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि आपको अपने कुंडली के अकॉर्डिंग आपको भविष्य के बारे में बताएगा। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि इसका यूज सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया। एआई के 3 गॉडफादर हैं। इनमें से एक है जेफरी हिंटन, जिन्होंने ये कहा है कि अगले 5 से 20 सालों में एआई इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। इनका नाम पहले आपने कभी सुना ना हो, लेकिन एआई की दुनिया में इन्हें गॉडफादर भी कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि भविष्य में एआई का नया रूप आएगा जो कि इंसानों से भी ज्यादा पावरफुल होगा, जिसका नाम होगा AGI, यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आपने कई मूवी में देखा होगा कि रोबोट्स, एंड्रॉयड और सुपर कंप्यूटर्स दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं और फिर इंसानों से मशीनों की जंग शुरू हो जाती है। कुछ सालों पहले तक तो ये कहानी ही लगता था, लेकिन अब एआई की बढ़ते टेक्नोलॉजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब सच में होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर AGI क्या है। ओपन एआई के मुताबिक AGI एक हाई ऑटोनोमस सिस्टम है जो कि वैल्यूएबल कामों को इंसानों से बेहतर ढंग से कर सकता है, जबकि आज के वक्त में एआई इतना मजबूत नहीं है। आसान भाषा में कहे तो AGI एआई का पावरफुल वर्जन होगा। इसे एआई के नेक्स्ट लेवल के रूप में देखा जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि एआई के जिन खतरों के बारे में आज आप सुन रहे हैं ना, वो एक्चुअली में AGI ही होगा। AGI इंसानों की तरह ही समझ और लर्निंग पावर रखेगा। साल 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर रिचर्ड सटन ने कहा था कि 25% चांस है कि साल 2030 तक AGI डेवलप हो जाएगा। वहीं पे साल 2040 तक इसके डेवलप होने के चांस 50% है और 10% चांस है कि ये कभी विकसित ही नहीं होगा। हालांकि और भी कई एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने एआई को इंसानों के लिए खतरा बताया। एक ही वीडियो में इतना सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, ऐसे में वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।